नमस्कार दोस्तों, बायोलॉजी हॉस्टल चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष मौर्य। बेटा देखो, मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जो केमिस्ट्री का 4th चैप्टर था, मैंने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ा रहा हूं। तो केमिस्ट्री का जो 4th चैप्टर है, मैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा रहा हूं, तो उसी को मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूं। रेट लॉ, प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन रेट लॉ। तो मैं आपको न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेट लॉ। तो रेट लॉ के बेसिस में मैं आपको बेटा न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं। तो आप ध्यान से देखिएगा, जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए वो ट्रिपल स्टार है। आप देखते चलिएगा न्यूमेरिकल, क्योंकि ये बोर्ड में आएंगे तो कंफ्यूज नहीं होना। मैं इजली बता दूंगा और आप इजली कर ले जाओगे, मुझे गारंटी है कि आप इजली कर ले जाओगे। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आप इजली कर ले जाओगे। ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है, ए गिव्स राइट प्रोडक्ट, when concentration of reactant in this reaction is increased by 4 times, then rate increases only। रेट इंक्रीज कितने टाइम्स कर रहा है बेटा? 2 टाइम्स। कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं। रेट इंक्रीज कर रहा है आपका कितना? 2 टाइम्स। तो फाइंड द order of reaction, order of this reaction। मार्कर सही चल ही नहीं रहा। ज्यादा ब्लू का यूज कर यार। ठीक है बेटा, क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या गिवन है? बोल रहा है कि A gives rise product when concentration of reactant in this reaction is increased by 4 times। ये क्लियर क्वेश्चन में कर रहा है कि जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है आपका इंक्रीज कर रहा है 4 टाइम्स। जब ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपका 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, देन रेट इंक्रीज ओनली 2 टाइम्स। जब ये 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है तो आपका रेट ओनली कितने टाइम्स इंक्रीज कर रहा है बेटा? 2 टाइम्स। तो देन फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कुछ नहीं है, आप चुटकी में कर ले जाओगे। देखो मैं कैसे करा रहा हूं, आप चुटकी में कर ले जाओगे इसको। देखो आप कैसे चुटकी में कर ले जाओगे। यहां पे आपका गिवन है क्वेश्चन में, ए गिव्स राइट प्रोडक्ट। तो हमने मान लिया कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के पावर एक्स मान लो, एन मान लो, जो मानना है मान लो। मैंने मान लिया ए के पावर एन। ठीक है।
तो रेट प्रोपोर्शनल काटेगा तो k a के पावर क्या हो जाएगा n। कोई दिक्कत नहीं। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि r इक्वल टू k a के पावर n। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कहता है कि द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इज कॉल्ड सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इज कॉल्ड सम ऑफ द पावर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इज कॉल्ड क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a के पावर n, तो रेट इक्वल टू k a के पावर n, तो r इक्वल टू k a के पावर n। तो हम बेटा यहां पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि A gives rise product when concentration of reactant in this reaction is increased by 4 times। तो आपका ये क्या कर रहा है रेट, आपका रेट क्या कर रहा है 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। रेट क्या कर रहा है 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, तो 4a हो गया। जब रेट बेटा आपका 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, जब रेट आपका इंक्रीज 4 टाइम्स कर रहा है, उसके बाद देखते हैं फिर आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे R इक्वल टू के है ना, इसको तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 है तो, और इसको लिख सकते हैं a के पावर n लिख सकते हैं। 4 है तो बाहर निकाल दे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये इसके पावर a के पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो r इक्वल टू यहां 2 के पावर 2, और यहां पे आपका हो गया k a के पावर n। तो हमने पढ़ा कि k यहां पे पढ़ा k a के पावर n, तो r इक्वल टू k 2 के पावर 2 a के पावर n, तो r इक्वल टू 2 के पावर 2 k a के पावर n। तो हम यहां पे लिख सकते हैं r इक्वल टू 2 के पावर 2 इंटू r। इसका वैल्यू क्योंकि सेंस k a के पावर n इक्वल टू r इक्वल टू k a के पावर n इक्वल टू r। कोई दिक्कत, कोई नो दिक्कत। तो फिर क्या बोल रहा है कि फिर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो बेटा ये बोल रहा है कि जो ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, देन रेट इंक्रीज ओनली 2 टाइम्स, यानी कि r डैश इक्वल टू 2r, r डैश इक्वल टू 2r। तो कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपका रिएक्टेंट 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है तो आपका रेट कितना हो जा रहा है, आपका r डैश कितना हो जा रहा है इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, तो r डैश इक्वल टू 2r। अब दोनों को कंपेयर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। r और इसका, तो r इक्वल टू r डैश, r का वैल्यू यहां पे है 2 के पावर 2r इक्वल टू, यहां पे आपका क्या है 2r है, 2r है, पावर में कुछ नहीं है, 2r है, पावर में आपका कुछ नहीं है। ठीक है, तो पावर में आपका कुछ है ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। 2 के पावर 2n हो जाएगा ना, ये n तो इसमें रहेगा ना, 2 के पावर 2n हो जाएगा, यहां पे मिस्टेक हो गया, सॉरी। 2 के पावर 2n, 2 के पावर 2n, तो 2 के पावर 2n हो गया, तो यहां से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो गया आपका, वही देखे तो थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी। तो कहने का सेंस ये हो गया कि यहां पे मैंने देखा तो 2 का पावर n है, तो 2 के पावर 2n हो जाएगा,
2 के पावर 2n a के पावर n, तो 2 के पावर 2n k a के पावर n, 2 के पावर 2n r, तो k इक्वल टू a के पावर n r, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन r डैश इक्वल टू 2r, r डैश इक्वल टू 2r, तो कहने का मतलब 2r से 2r कैंसिल, तो ये पावर में 1 बचेगा, 2r से 2r कैंसिल, तो 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, देयरफॉर n इक्वल टू 1/2। आपका आंसर करेक्ट हो गया, यहां पे कोई गलती की बात ना है, ये आपका आंसर करेक्ट हो गया। देखिए बेटा क्वेश्चन कैसे देखते हैं, बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि ए गिव्स राइज प्रोडक्ट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन दिस रिएक्शन इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। जब ये क्या हो रहा है कि रेट इंक्रीज कर रहा है 4 टाइम्स, देन रेट इंक्रीज ओनली 2 टाइम्स, रेट इंक्रीज ओनली 2 टाइम्स, दोनों को कंपेयर कर देंगे जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो गिवन ए गिव्स राइज प्रोडक्ट रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a के पावर n, रेट इक्वल टू k a के पावर n, तो r इक्वल टू k a के पावर n, r इक्वल टू k 4a के पावर n, 4 टाइम्स बोल रहा है रिएक्टेंट, तो k a के पावर 2 के पावर 2n a के पावर n इक्वल टू 2 के पावर 2n k a के पावर n, तो r इक्वल टू 2 के पावर 2n r, सेंस k a के पावर n इक्वल टू r, तो यानी कि इसके इक्वल टू r मैंने रख दिया। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देन रेट इंक्रीज ओनली 2 टाइम्स, तो r डैश इक्वल टू 2r, तो r इक्वल टू r डैश, तो 2 के पावर n r 2r, तो कहने का सेंस ये 2r से 2r कैंसिल आउट, 2r से 2r कैंसिल आउट, 2r से 2r कैंसिल आउट, तो 2n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1/2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका हो जाएगा n/2। ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इक्वल टू n इक्वल टू 1/2। आपका आंसर हो जाएगा। बेटा आप देख लो, इजली समझ में आ गया होगा, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है कि आपको मुझे समझाना पड़े, ठीक है, समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा नोट डाउन, लिख रहा है 4a गैसियस रिएक्शन the rate equation R is equal to K concentration of A concentration of B if the volume of gaseous system is suddenly reduced to half, सडनली रिड्यूस हो गया भाई, हाफ हो गया, कोई बात ना बेटा, हाफ हो गया तो हाफ हो गया, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल value then find the effect of this chain on the
rate of reaction. बेटा क्वेश्चन पढ़ लो, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि फॉर ए गैसियस रिएक्शन द रेट ऑफ इक्वेशन आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी इफ द वॉल्यूम ऑफ गैसियस सिस्टम इज सडनली रिड्यूस टू हाफ। कहने का मतलब कि ये जो गैसियस सिस्टम है उसका क्या हो जा रहा है, वॉल्यूम हाफ हो जा रहा है। हाफ किससे हो जा रहा है, इनिशियल वैल्यू से हाफ हो जा रहा है। तो इनिशियली मान लो कि यदि 1 है तो आपका जो फाइनल वॉल्यूम होगा 1/2 हो जाएगा, हाफ करने का मतलब। देन द इफेक्ट ऑफ दिस चेन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। बेटा कुछ नहीं है, ये बकवास क्वेश्चन है, देखो किस तरह सॉल्व होगा। गिवन ये क्या है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, बाकी कुछ ना होता। ये गिवन है क्वेश्चन में कि आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, आपका क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। जैसा कि वी नो दैट जैसा कि हम जानते हैं कि मोल्स इक्वल टू क्या होता है भाई, कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, क्या हाफ कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ गैसियस सिस्टम इज हाफ। तो वॉल्यूम का बात कर रहा है तो कंसंट्रेशन इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था कि मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो हमारा कहने का सेंस, हमारा पूछ रहा है कंसंट्रेशन और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हमें रिलेशन देखना है। तो कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। जब कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है तो यदि कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज करेगा। तो हम बेटा यहां पे लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन डिक्रीज, डंडा नीचे की तरफ दिखा दे रहे हैं डिक्रीज का, जब आपका कंसंट्रेशन डिक्रीज देन वॉल्यूम इंक्रीज, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रिवर्सिबल होगा। तो कहने का मतलब फिर कंडीशन ये आ जाएगा कि यदि कंसंट्रेशन इंक्रीज किया, दोनों कंडीशन लिख दें, यदि आपका थोड़ा क्वेश्चन भी बनेगा तो वो भी हो जाएगा। कंसंट्रेशन इंक्रीज किया यानी डंडा ऊपर की तरफ हुआ। जब ये डंडा ऊपर की तरफ होगा बेटा तो फिर देन जब कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है देन आपका वॉल्यूम क्या करेगा, देन आपका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। यहां तक तो सब आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात कर रहा है कि यहां पे इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियली कंसंट्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल टू, बेटा हम लिख सकते हैं ना मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब तो इजी समझ में आ गया, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो देन फिर कर रहा है कि देन फिर मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो फिर पूछ रहा है कि फाइनल क्या होगा भाई। ये थोड़ा ऊपर की तरफ मैं खींच के ले जा रहा हूं, यहां से देख लीजिएगा, मैंने साइन मार दिया, ऊपर की तरफ देख लीजिएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन बोल रहा है कि यदि इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या है, द वॉल्यूम ऑफ गैसियस सिस्टम इज सडनली रिड्यूस कर रहा है,
तो इनिशियल वैल्यू का जो है फाइनल वैल्यू क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। कहने का सेंस ये है कि बेटा मैंने बताया था कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मैं इसका ये जो डंडा ऊपर करके आपका बता रहा हूं कि फाइनल क्या होता है। तो यहां पे दिया है कि फॉर ए गैसेस रिएक्शन द रेट इक्वेशन K R इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B इफ द वॉल्यूम ऑफ गैसेस सिस्टम सडनली रिड्यूस टू हाफ इनिशियल वॉल्यूम। कहने का मतलब है कि सडनली रिड्यूस कर जा रहा है इनिशियल वॉल्यूम के। तो कहने का मतलब इनिशियल वॉल्यूम यदि 100 है तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी 50% हो जाएगा। तो बेटा आपका जो ये फाइनल कंसंट्रेशन है, फाइनल कंसंट्रेशन बेटा जो है, तो फाइनल कंसंट्रेशन इक्वल टू आप लिखेंगे मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स अपॉन वॉल्यूम लिखेंगे बेटा, तो इसमें क्या है, जब मोल्स अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं तो आपका ये इनिशियल वॉल्यूम का जो है फाइनल वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, 1/2 हो जा रहा है। 1/2 कहने का सेंस ये होता है बेटा, 1/2 कहने का सेंस ये होता है बेटा कि ये क्या हो गया कि 1/2 वॉल्यूम का हो गया। तो कहने का सेंस ये होता है कि ये 2 टाइम्स हो जाएगा आपका मोल्स अपॉन वॉल्यूम। जब 2 टाइम्स हो जाएगा मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो ये कहने का सेंस ये होता है कि ये 2 टाइम्स ऑफ क्या है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो 2 टाइम्स ऑफ आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन। ये 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन आपका हो जाएगा। जब ये 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा, तो कहने का सेंस ये है, ये तीर का सीन है तो ये आगे स्टेप जा रहा है फिर। तो कहने का सेंस ये होता है कि आपका जो रेट होता है, रेट आपका गिवन है R इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, ये आपका गिवन है। तो कहने का मतलब 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो मैंने लिख दिया K इंटू 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो कहने का सेंस ये होता है बेटा कि ये 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन 2A है, 2A 2B है। तो कहने का मतलब 2 बाहर आ गया, तो हम ये लिखते हैं 4K कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। तो कहने का मतलब है कि जो आपका क्वेश्चन में पूछा है कि रेट ऑफ दिस रिएक्शन क्या होगा, तो रेट ऑफ दिस रिएक्शन आपका क्या होगा कि R इक्वल टू 4K कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। आपका यहां पे डन हो जा रहा है न्यूमेरिकल। यहां पे बेटा आपका न्यूमेरिकल डन हो जा रहा है, यहां कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ठीक है, एक बार और देख लो, ये जो बोल रहा है ये तो आपको मैंने समझा ही दिया। कहने का मतलब है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या है, फाइनल वॉल्यूम क्या है, हाफ हो जा रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है, तो यदि फाइनल होगा तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। तो जब फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो 1/2, 2 इंटू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो ये 2 है तो ऊपर जाएगा, 2 नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो 2 इंटू मोल्स अपॉन वॉल्यूम। और मोल्स अपॉन वॉल्यूम जैसे कि मैंने लिखा इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। तो कहने का मतलब R इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B, तो K इक्वल टू कंसंट्रेशन 2A इंटू 2B, R इक्वल टू 4K कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। आपका फाइनल आंसर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए बेटा, फाइनल आंसर आपका क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर।